प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान जीके के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा के अंदर जो राजस्थान जीके आएगा वो किस लेवल का आएगा। इस क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के भूगोल और राजस्थान की राज व्यवस्था मतलब कंप्लीट राजस्थान जीके का अपन रिविजन करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट कर देना 100 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, वो आपसे पूछा है। तेजाजी का मेला बीकानेर के अंदर, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बेणासर मेला डूंगरपुर के अंदर राइट है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर के अंदर राइट है। लक्की मेला करौली के अंदर राइट है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो तेजाजी का मेला है वो बीकानेर के अंदर नहीं भरता है, नागौर के अंदर भरता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेले का आयोजन किस जिले में होता है। सीताबाड़ी मेला दोस्तों सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। इस मेले का संबंध किस जाति से है, सहरिया जाति से है। और ये मेला अगर आपसे पूछे कहाँ भरता है, बीकानेर में, बारां में, बूंदी में, बाड़मेर में। तो ये मेला भरता है दोस्तों केलवाड़ा बारां के अंदर। कहाँ भरता है, केलवाड़ा बारां के अंदर सीताबाड़ी का मेला भरता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, आड़ोती का सुरुंगा मेला कौन सा है। पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला, परबतसर मेला। तो हाड़ौती का सुरुंगा मेला है चंद्रभागा मेला। ये चंद्रभागा मेला दोस्तों झालरा पाटन के अंदर भरता है। कहां पर, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर भरता है। इस मेले को हाड़ौती का सुरुंगा मेला कहा जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट आपके सामने, लालिया कालिया मेले का संबंध किससे है। यहाँ पर ये कहां भरता है, भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। देखिए दोस्तों, बात करें लालिया और कालिया मेले की बात की जाए तो ये मेला भरता है दोस्तों अजमेर के अंदर। कहां भरता है ये मेला, अजमेर के अंदर भरता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। अटपटी पगड़ी का संबंध है वो किस चित्र शैली से है, बूंदी शैली, कोटा, मेवाड़, आमेर। तो अटपटी पगड़ी दोस्तों है ये है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या रहेगा, राइट रहेगा। बूंदी के अंदर क्या मिलता है, पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। कोटा शैली के अंदर नारियों के शिकार करते हुए चित्र मिलते हैं। ठीक है, और अटपटी पगड़ी है ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला, बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की है, मेवाड़ की, बूंदी की, बीकानेर की, किशनगढ़ की। देखो बनी ठनी चित्र दोस्तों है ना, इसका संबंध है किशनगढ़ चित्र शैली से। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। साथ में बात करें साथियों कि इसका पेंटर कौन था बनी ठनी का, तो बनी ठनी का पेंटर था नियाल चंद। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, बनी ठनी के चित्रकार का नाम बताइए। लो आ गया सवाल। तो बनी ठनी का चित्रकार दोस्तों था वो था नियाल चंद। ठीक है, नेक्स्ट, दधिमती माता का मंदिर कहां पर है, कसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोठ मांगलोद नागौर में, पीपलुद बाड़मेर में। तो दधिमती माता का मंदिर विद्यार्थियों है वो गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है प्यारे साथियों। ठीक है ना, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना। नेक्स्ट, राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिताजी थे। रामदेव जी के, बाबू जी के, देवनारायण जी के, तेजा जी के। तो अजमाल जी है विद्यार्थियों वो रामदेव जी के पिताजी थे। अजमाल जी का कवर मैणा देरा लाल, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने विद्यार्थियों, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति के अंदर आयोजित होता है। परबतसर मेला है साथियों ये किस लोक देवता की स्मृति के अंदर बढ़ता है। तेजा जी की स्मृति में, बाबू जी की स्मृति में, गोगा जी की स्मृति में, या रामदेव जी की स्मृति के अंदर। तो जो बात करें साथियों परबतसर मेले के बारे में तो ये मेला दोस्तों बढ़ता है तेजा जी का मेला। किसकी स्मृति में बढ़ता है, तेजा जी की स्मृति के अंदर बढ़ता है। चलिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। धौलिया वीर के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, बाबू जी, कबीर, गोगा जी, तेजा जी। तो राजस्थान में धौलिया वीर के नाम से तेजा जी को दोस्तों जाना जाता है। जो भी यहाँ पर तेजा जी कमेंट कर रहा है तेजा जी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला,
अगला, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू के अंदर है? कोल्लू फलोदी के अंदर किसका मंदिर है विद्यार्थियों? गोगा जी का, तेजा जी का, पाबू जी का, मलिनाथ जी का। कोल्लू फलोदी के अंदर दोस्तों बात करें, कोलमुड फलोदी के अंदर दोस्तों है, वो है दोस्तों पाबू जी का मंदिर। किसका मंदिर है विद्यार्थियों? पाबू जी का संबंध है कोलमुड फलोदी से। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबके कमेंट एकदम सही आ रहे। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा असंगत है? वाद्यंत्र का प्रकार है और वाद्यंत्र है। देखिए, तत्व वाद्यंत्र में आता इकतारा, सुशीर में अलगोजा, घन वाद्यंत्र में खड़ताल और अवनद वाद्यंत्र में जंतर। तो असंगत दोस्तों हैं वो यहां पर कौन सा है? तो बिल्कुल आपका असंगत ऑप्शन दोस्तों रहेगा, वो रहेगा डी। ठीक है ना, अवनद में दोस्तों आपका जंतर नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री पुरुष दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वालर कौन करता है दोस्तों? वालर गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? ये सिरोही का प्रसिद्ध है। बात करें किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर आपका रहेगा स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के क्षेत्र में संबंधित है। बिल्कुल, एला ख्याल का संबंध कहां से है ये आपको बताना है। दौसा से, बीकानेर से, सीकर से या बाड़मेर से? देखिए, तो एला ख्याल का संबंध दोस्तों लाल सोट दौसा से है। कहां से है? लाल सोट दौसा से इसका संबंध है। ऑप्शन ए को अपन यहां पर क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति है दोस्तों, ये अधिकतर कहां पाई जाती है? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कोटा और वारा में, यहाँ भीलवाड़ा के अंदर। तो डामोर जनजाति दोस्तों अधिकतर पाई जाती है, ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। कहां पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट, पाल किसे कहते हैं? शहरियों की बस्ती, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती, मीणाओं की बस्ती, भीलों की बस्ती। तो भीलों की बस्ती होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे पाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? बात करें दोस्तों दजिया और चीमाता, ये क्या है दोस्तों? ये कृषि के प्रकार है। चीमाता है वो भीलों की पहाड़ी कृषि होती है, दजिया भीलों की मैदानी कृषि होती है। तो इन दोनों का संबंध किस जाति से है? दोनों का संबंध भील जनजाति से हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीसियन ने किस बोली को भीली बोली कहा है दोस्तों? ग्रीसियन ने भीली बोली किसे कहा है? वागड़ी को, डिंगल को, निमाड़ी को, आयरवाटी को? ग्रीसियन ने दोस्तों आप सबको पता है भाषाओं को वर्गीकरण किया था, तो उसी के अनुसार वागड़ी को इन्होंने क्या बोला है? वागड़ी को दोस्तों इन्होंने भीली बोली कहा है। वागड़ी कहां बोलते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वागड़ क्षेत्र जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग है, यहां पर दोस्तों वागड़ी बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मोलेला गांव है, ये किस कला के लिए विख्यात है ये आपको बताना है प्यारे साथियों। ठीक है ना, मरण में मूर्तियों के लिए, काष्ठ कला के लिए, वस्त्र छपाई के लिए, हस्तनिर्मित कागज के लिए। तो बिल्कुल टेराकोटा दोस्तों है, वो आपको सबको पता है कहाँ की है? मरण में मूर्तियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए अगला है, लोक कला मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या जोधपुर के अंदर? लोक कला मंडल दोस्तों हैं ये है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर स्थित है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, कंदौरा आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कान में, कमर में, हाथ में, ललाट पर? तो कंदौरा आभूषण दोस्तों हैं वो महिलाओं के कमर का आभूषण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। दामना नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? अंगुली में, नाक में, कान में या पैर में? दामना नामक आभूषण दोस्तों जो पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है? तो ये पहना जाता है अंगुली के अंदर। कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण अंगुली के अंदर पहना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? भील जाति में जो लंबा घाघरा पहना जाता है दोस्तों, कटकी कहते हैं उसे, कचाबू, कू या दोस्तों जामा, तो उसे कहते हैं कचाबू। भील जाति का लंबा घाघरा होता है उसे कचाबू कहा जाता है। नेक्स्ट, बुलाक आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहना जाता है?
बुला का आभूषण दोस्तों है ये नाक का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? नाक का। नाक की बाली होती है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहे हैं, जिन्होंने गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहां पर आपको मिलेगी BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्राइस है मात्र 99 रुपए, ठीक है ना। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप का नाम है, ऐप को डाउनलोड कर लो और यहां से इस दोस्तों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज, 4 फुल टेस्ट। प्रत्येक टेस्ट के अंदर 200 प्रश्न दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जिस किसी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया, पीछे रह गया है, तो अभी भी मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट, जोरावा लोकगीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। जोरावा लोकगीत दोस्तों है ये किस क्षेत्र का है? तो ये है जैसलमेर का, ठीक है ना। जोरावा लोकगीत जैसलमेर से संबंधित है। नेक्स्ट, ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ओलियो गीत का संबंध दोस्तों पुत्र जन्मोत्सव का गीत है, पुत्री विवाह के विदाई का गीत है, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, बारात की आवागमन का गीत है दोस्तों। तो प्यारे साथियों, ओलियो है वो पुत्री की विवाह की विदाई का गीत है, ठीक है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकर्णी सभा की स्थापना कहां पर की थी? स्वामी गोपाल दास ने विद्यार्थियों 1907 के अंदर हितकर्णी सभा की स्थापना की थी, वो चूरू के अंदर की थी। जो भी चूरू कमेंट कर रहा है, चूरू ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आपके सामने राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राज्य की दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा है ना, ये 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। राजपूताना मध्य भारत सभा है वो 1918 के अंदर स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भीनमाल मान संस्कृत कवि की जन्मस्थली है। बिल्कुल, तो भीनमाल किसकी जन्मस्थली है दोस्तों? कालिदास की, महाकवि माघ की, पाणिनि की, या दोस्तों भास की? तो बिल्कुल आप सबको पता है, शिशुपाल वध किसने लिखा है दोस्तों? शिशुपाल वध है वो लिखा है महाकवि माघ ने। तो महाकवि माघ की दोस्तों जन्मस्थली है वो है भीनमाल। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, भीनमाल महाकवि माघ की जन्मस्थली है साथियों। साथ में महान गणित के ब्रह्मगुप्त वगैरह, इनका भी जन्म दोस्तों है वो यहीं से हुआ है, ठीक है। साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के में गलत कौन सा है? वीर सत्सई रचना सूर्यमल मिश्र की, एकलिंग महामाते चंद्र प्रकाश देवल की, ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल की, चेतावनी चौंगटिया केसर सिंह बारट की। तो देखिए गलत है एकलिंग महामाते। एकलिंग महामाते साथियों चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, बाकी सब राइट है, ठीक है। सूर्यमल मिश्र द्वारा अपूर्ण छोड़ी करती वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया? देखिए वंश भास्कर को इन्होंने दोस्तों आधा लिखा था, बट वंश भास्कर को पूरा किया है वो मुरारी दान ने किया है। किसने किया है साथियों? मुरारी दान के द्वारा इसको पूर्ण कर दिया गया। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। देखो इसकी बात करें दोस्तों अपन रेड क्लिफ रेखा की, तो इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे, ठीक है ना, तो राजस्थान में इसका विस्तार हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है दोस्तों 26 किलोमीटर, और ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर से। कहां से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का टीले है दोस्तों ये राजस्थान के किन किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर और गंगानगर में, जोधपुर और बाड़मेर में, जालोर और पाली में, जोधपुर और नागौर में। तो लोग देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप दोस्तों है ना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये कहां कहां पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बीकानेर और गंगानगर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? थार के मरुस्थल में जो विद्यार्थियों अर्धचंद्राकार रेत के टीले पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं, सम कहते हैं, रण कहते हैं, खड़ीन कहते हैं दोस्तों। तो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं इन्हें बरकान कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने
निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव, ओशिया जो शेरगढ़, बायतू शेर चोटन, फलोदी व पोखरण। देखिए बात करें साथियों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन कौन सा है ना, तो वो रहेगा फलोदी और पोखरण। ये क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पर है? झुंझुनू और सीकर में, जालौर और सिरोही के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, जैसलमेर और बाड़मेर में। देखिए विद्यार्थियों घग्गर का मैदान है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है। ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बागड़ प्रदेश कौन सा अंचल कहलाता है? हाड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, माही का मैदान, बनास बेसिन। बागड़ प्रदेश दोस्तों है वो रहेगा यहाँ पर शेखावटी अंचल। वहीं पे होता वागड़, वागड़ अलग है बागड़ अलग है। वागड़ होता तो अपन माही का मैदान कर देते, बट अपन से बागड़ पूछा है ना तो क्या आएगा? शेखावटी अंचल आएगा। ठीक है। अगला, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन का, लोनी बेसिन का, बनास बेसिन का, यमुना बेसिन का। देखिए विद्यार्थियों बात करें किसकी अपन मालपुरा करौली मैदान की बात करें तो ये बनास बेसिन का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? बनास बेसिन का भाग है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर को, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भूभाग है दोस्तों, इसे मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, मुकंदरवाड़ा की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस जिले के अंदर फैली हुई है? जयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, कोटा के अंदर, अलवर के अंदर। मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों बात करें ये किस जिले के अंदर है तो ये है कोटा के अंदर। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र दोस्तों है वो कौन सा है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी का दोस्तों प्रसार क्षेत्र है। अगला, अगला है राजस्थान की कुबड़ पट्टी जो फ्लोरोसिस से ग्रसित है दोस्तों। कहां पर है? तो कुबड़ पट्टी राजस्थान की है नागौर प्लस अजमेर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो राजस्थान में नदी प्रवाह है साथियों ये कितने रूप के अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है तीन के अंदर, तीन प्रकार। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय और आंतरिक। ठीक है। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी। परवन, निवाज और आऊ की सहायक नदियां है। ये किसकी सहायक नदियां है दोस्तों? परवन, निवाज, आऊ है ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? जवाई, माही, काली सिंध या जाखम। तो चंबल की दोस्तों सहायक हैं वो नदी आपकी रहेगी बिल्कुल कौन सी दोस्तों बताओ? चंबल नदी की सहायक नदी दोस्तों है वो है काली सिंध। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित कौन सा है? पहले बताना है कांठल की गंगा। कांठल वागड़ की गंगा है वो दोस्तों माई कहलाती है और राजस्थान की कामधेनु है वो चंबल को कहा जाता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन। कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? कागदी पिकअप है दोस्तों ये किससे जल ग्रहण करता है? ये बांध है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। तो ये माई बजाज सागर बांध से जल ग्रहण करता है। नेक्स्ट आपके सामने, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण व लवण घास दोस्तों कहाँ उगती है? अर्ध शुष्क में, उपाद्र में, आद्र में या शुष्क में? क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना विद्यार्थियों। ठीक है ना। तो सेवण व लवण घास है ये शुष्क प्रदेश के अंदर उगती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? जंगल की ज्वाला दोस्तों खेजड़ी, नीम, पलास, पारस, पीपल। कमेंट करेंगे। जंगल की ज्वाला है दोस्तों पलास को कहते हैं। पलास ऑप्शन में ना वो डाक लिखा हुआ हो तो भी आप ध्यान रखना, इन्हें क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है। अगला, घना पक्षी विहार आदि पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है तो इसका मुख्य आकर्षक क्या है? देखिए घना पक्षी विहार को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग माना गया है दोस्तों। यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है वो आपसे पूछा है। कुरजा, गोडावन, साइबेरियन करेन या दोस्तों कोयल। तो यहाँ का मुख्य आकर्षक है साइबेरियन क्रेन। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा।
जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, BSTC के 21 टेस्ट मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है? सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र दोस्तों हैं वो कहां पर हैं? तो यह है जोधपुर के अंदर। जो भी जोधपुर कमेंट कर रहा है जोधपुर सही है। नेक्स्ट, शुभंकर सही नहीं है। देखिए, भीलवाड़ा का मोर, चूरू का कृष्णमृग, सवाई माधोपुर का शेर, जैसलमेर का गोडावन। तो सही कौन सा नहीं है आप सबको पता चल गया होगा दोस्तों। सवाई माधोपुर का बाघ है, शेर नहीं है। सवाई माधोपुर का शुभंकर है वो बाघ है दोस्तों, शेर नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति है दोस्तों वो फरवरी 2010 के अंदर अनुमोदित कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखो, एक तो ध्यान रखना सर्वाधिक वन कहाँ पे है। सर्वाधिक वन उदयपुर के अंदर। सबसे कम वन अगर आपसे पूछे तो वो है चूरू के अंदर। ठीक है, दोनों चीजें आप यहाँ पर कवर कर लेना। नेक्स्ट, आपके सामने कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है? रामसर साइट के अंदर कौन सा दोस्तों उद्यान है? मुकुंदरा हिल्स उद्यान, केवलादेव उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हैं ये रामसर साइट के अंदर शामिल है। ठीक है, राजस्थान में इसबगोल का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? इसबगोल का उत्पादन दोस्तों बात करें तो सर्वाधिक तो आपको पता है कहाँ से होता है, जालोर जिले से सर्वाधिक होता है। उसके बाद सिरोही में भी होता है और झालावाड़ के अंदर भी होता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, जवार उत्पादक जिले है। राजस्थान में जवार का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? ठीक है ना, तो जवार का उत्पादन नागौर प्लस अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? नागौर प्लस अजमेर से। नाचना किसकी नस्ल है कमेंट करेंगे? गाय की, भेड़ की, ऊंट की या बकरी की? तो नाचना है दोस्तों ये ऊंट की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है वेरी गुड। अगला, राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? पुंगल, बारबरी, गुर्राह और मेवाती। इनमें से ऊंट की नस्ल कौन सी है दोस्तों? तो गुर्रा नस्ल है वो ऊंट की होती है। ठीक है, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? गोमट और मेवाड़ी नस्ल दोस्तों हैं ये किसकी है? भैंस की, बकरी की, ऊंट की, यहाँ पे दोस्तों भेड़ की। तो ये भी दोस्तों क्या है? गोमट और मेवाड़ी ऊंट की नस्ल है। ठीक है, गिरबान ऊंट की सजावट के किस भाग में उपयुक्त आता है? गिरबान दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर गोरबंद पूछे तो गोरबंद ऊंट के गले का हार होता है दोस्तों। कहां पर? गले का हार है। ठीक है ना, गले का हार है वो गोरबंद कहलाता है। उसी के बाद बात करें गिरबान की, तो गिरबान दोस्तों ऊंट के नाक के अंदर आता है। कहां पे आता है? नाक में। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। स्टील ग्रेड चूना दोस्तों है ये कहां पाया जाता है? प्रश्न पूछे तो ये जैसलमेर और नागौर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए? रिको के द्वारा विद्यार्थियों एग्रो फूड पार्क विकसित हुए हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? राजस्थान की पहली सूत्र वस्त्र मिल दोस्तों है उसका नाम अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कृष्णा मिल। क्या रहेगा? कृष्णा मिल। नेक्स्ट, स्वर्णिम शतुर्भुज योजना का संबंध है। स्वर्णिम शतुर्भुज योजना का संबंध दोस्तों है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा दोस्तों है वो है NH 71B। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है? पाकिस्तान से आती है थार एक्सप्रेस ट्रेन और उसका राजस्थान में पहला स्टेशन है मुनाबाव। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों बात की जाए कहां पर है तो ये बिल्कुल आपके दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा? पचपदरा बालोतरा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 पर या 1 लाख पर।
तो प्यारे साथियों लिंगानुपात होता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है। राजस्थान का लिंगानुपात है दोस्तों 900 और 28। ठीक है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात अभी मैंने बताया कितना है, 928 दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार हो गई थी? देखिए राजस्थान की जो पवन ऊर्जा नीति है दोस्तों वो किस वर्ष तैयार हो गई थी ये आपको बताना है। बाकी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो क्लास आ रही है वो बहुत शानदार क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उनको अच्छे से आप याद कर ले हुए दोस्तों। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका 2012 के अंदर क्या है साथियों, पवन ऊर्जा नीति है ये तैयार हो गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ठीक है, राजस्थान वर्ष 2014-15 में दूध उत्पादन हुआ है। बिल्कुल, राजस्थान में दोस्तों वर्ष 2014-15 में दूध का उत्पादन हुआ है वो दोस्तों 153.69 लाख टन हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रांगन मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जय सिंह, महाराणा राय सिंह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है साथियों, और इसका संस्थापक है चित्रांगन मौर्य। ठीक है, उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है दोस्तों। तो अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है दोस्तों, वो कहा है रणथंभौर को। ठीक है ना, कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे है बट ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है, क्योंकि इसकी सुरक्षा देखी ना उस हिसाब से इनको लगा कि ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली दोस्तों, तो ये मैनसर झुंझुनू के अंदर है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी, देखो 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था प्यारे साथियों। ठीक है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है? विमल शाह के जैन मंदिर दोस्तों अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, विमल शाह के जैन मंदिर है वो कहां पर है दोस्तों? रणकपुर में, पाली में, ओशिया में, यहाँ देलवाड़ा में। तो विमल शाह के जैन मंदिर दोस्तों है वो है देलवाड़ा के अंदर, डी करेक्ट है। द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है दोस्तों? द्वारिकाधीश मंदिर की बात करें, रेवासा, कांकरोली, नाथद्वारा, मालपुरा। तो द्वारिकाधीश का मंदिर है कांकरोली, राजसमंद के अंदर दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में मामा भांजा मंदिर कहां पर है, कमेंट करेंगे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा। तो मामा भांजा का प्रसिद्ध मंदिर है विद्यार्थियों, बिल्कुल वो दोस्तों है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारा। तो राजस्थान के अंदर जो ब्राह्मणी माता मंदिर है दोस्तों वो है सोरसेन बारा के अंदर। ठीक है, आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दोस्तों दीवान आम का निर्माण करवाया था दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया मात्र 99 के अंदर मिल रही है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फिर पछताओगे, इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज लेके बढ़िया तैयारी कर लो। ठीक है ना, गोरा बादल और नवलखा बुरुज कहां पर है? गोरा बादल महल और नवलखा बुरुज दोस्तों हैं ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है ना। हाँ, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? गलियाकोट परवन के किनारे, माई के किनारे, साबरमती के किनारे या सोम के किनारे? तो गलियाकोट दोस्तों हैं ये माही नदी के किनारे है, बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है ना। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों? ऊंटों के देवता है पाबूजी। पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू के अंदर है? कोलमुड़ फलोदी की बात करें साथियों, ठीक है ना, कोलमुड़ फलोदी के अंदर किसका मंदिर है विद्यार्थियों? तो वो रहेगा पाबूजी का। ठीक है। नेक्स्ट, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है तो ये है कोल्लू गांव के अंदर। ठीक है ना। पाबूजी को किसका अवतार माना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। पाबूजी को ध्यान रखना किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का अवतार माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने पाबूजी के शिष्य मुख्य रूप से है तो वो है दोस्तों रेबारी जाति। ठीक है। निम्नलिखित में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है पाबूजी को। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? चोपड़ा नामक ग्रंथ दोस्तों है, ये ग्रंथ किसका है? तो चोपड़ा नामक ग्रंथ दोस्तों है ये बिल्कुल किसका हो जाएगा? माव जी का। ठीक है। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बू जी, जिन्होंने 29 नियम लिए थे विष्णुइयों को। ठीक है ना। मीराबाई द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? जब मीराबाई ने चित्तौड़ को त्याग दिया था, चित्तौड़ से वो चली गई थी,
उस समय दोस्तों वहां के मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे, वो थे संग्राम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, तो वागड़ की मीरा है गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्यंत्र का उपयोग नहीं होता है, तो जब वालर नृत्य किया जाता है दोस्तों इसके अंदर किसी भी प्रकार का वाद्यंत्र है वो उपयोग के अंदर नहीं लिया जाता है। प्रसिद्ध बम नृत्य, तो बम नृत्य होता है अलवर और भरतपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है। बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस वाद्यंत्र का उपयोग करते हैं, जब बाबूजी की फड़ सुनाई जाती है साथियों उस समय कौन सा आपको बताना है वाद्यंत्र काम में आता है, रावणत्ता, सारंगी, भपंग या रावज। तो बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पर रहेगा कि बाबूजी की फड़ सुनाते समय रावण हत्या का उपयोग करते हैं। रावण हत्या का निर्माण आधे कटे नारियल से होता है। ठीक है ना, आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो ये आज के 100 प्रश्न थे। फटाफट कमेंट करेंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। ऐसी क्लास और भी मैं आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। बाकी जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेवे। ठीक है। आगे सीटी की क्लास आएगी तो सीटी की क्लास भी आपको बढ़िया देखनी है। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।